नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर इस वीडियो में बात होगी दोस्तों राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी एक्टिव मोड में चुनाव को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज होंगे ताबड़तोड़ दौरे कई राज्यों की, जानेंगे पूरी खबर। इतना ही नहीं, चिराग पासवान की पार्टी टूटने लगी है, जानेंगे क्या खबर आ रही है। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है आरक्षण के मुद्दे पर। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी का साथ दे दिया है, जानेंगे ये भी खबर। इतना ही नहीं दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कोर्ट से दिलवा दी है बड़ी राहत, ये भी अपडेट आ रही है सामने। इसी प्रकार की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप लोगों को आगे ये वीडियो पसंद आए तो एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर ही कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कांग्रेस आला कमान आज एक्शन में रहेगा और तीनों ही नेता अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे। सोनिया गांधी तेलंगाना में होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे महाराष्ट्र में रहेंगे, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहेंगे आज, यानी कि लगातार कांग्रेस पार्टी कई राज्यों का दौरा कर रही है, उसके नेता जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, नेता विपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर रहेंगे। और वहीं ब्रेकिंग न्यूज तो ये भी आ रही है कि प्रियंका गांधी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कम से कम 10 रैलियों को संबोधित करने और 3 रोड शो करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने लोकसभा में चुनावी प्रचार किया, जिससे कांग्रेस को भारी फायदा हुआ। वह जम्मू कश्मीर में भी प्रचार करती हुई नजर आएंगी दोस्तों, ये खबर आई है। यहां पर प्रियंका गांधी ने भी कमान संभाल ली है दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रचार की दोस्तों। इसके साथ ही खबर सामने निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, हरियाणा के कैथल में एलजेपी की राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी के कई स्थानीय नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। बताते चलें कि हरियाणा के कैथल में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और बीजेपी के कई स्थानीय नेता और हजारों ही कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में एक साथ शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है, ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई। यानी कि देख सकते हैं कि हरियाणा में सभी दूसरी पार्टी के नेताओं को आभास हो गया है कि राज्य में कांग्रेस की लहर है, सरकार आ रही है, इसीलिए सभी नेता अब कांग्रेस में आने लगे हैं। बम्पर भर्ती हो रही है कांग्रेस में नेताओं की, एक साथ हजारों नेता हो रहे हैं शामिल। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने तो मोर्चा खोल दिया है दोस्तों केंद्र सरकार के खिलाफ में। भले ही चिराग पासवान एनडीए के समर्थन में हो केंद्र में, लेकिन यहां पर लगातार वे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। फिर चाहे वहां दोस्तों जातिगत जनगणना की मांग हो, और चाहे फिर वहां लैटरल एंट्री के जरिए जो यूपीएससी में भर्ती हो रही है उसका मामला हो। बताते चले, चिराग पासवान बोले यूपीएससी में लैटरल एंट्री पूरी तरह से गलत है, सरकार के सामने मामले को उठाएंगे। एनडीए में सहयोगी दल के नेता चिराग पासवान ने यूपीएससी में लैटरल एंट्री को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि वह सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि वह इस मुद्दे को सरकार के सामने रखने की योजना बना रहे हैं। दोस्तों बताते चलें कि इस मामले में राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव से लेकर के तमाम विपक्षी नेता केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है कि इसमें आरएसएस के करीबी को यहां पर भर्ती किया जाएगा, यूपीएससी को पूरी तरह से यहां पर प्राइवेट किया जा रहा है, यह भी आरोप राहुल गांधी ने लगाया। अखिलेश यादव ने तो मोर्चा खोलने की बात कह दी और कहा कि अगर सरकार ने इस आदेश को वापस नहीं लिया तो दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब तो एनडीए के सहयोगी ही मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। इस पूरे मामले पर चिराग पासवान बीजेपी पर हमलावर नजर आए, और इससे पहले एससी एसटी आरक्षण के मुद्दे पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, चिराग पासवान ने उसका भी विरोध किया था, जिसके बाद में बीजेपी बैकफुट पर आई। चिराग पासवान के 5 सांसद हैं लोकसभा में, और उनके ही समर्थन से केंद्र में सरकार भी बनी है, और एक नीतीश कुमार और यहां पर चंद्रबाबू नायडू,
यही वो लोग हैं जिनकी मदद से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों बताते चले पीडीपी ने जारी कर दी है 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। महबूबा मुफ्ती की बेटी को भी मिल चुका है टिकट। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे प्रमुख नाम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का है, जो कि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पारिवारिक गढ़ बिज बेहड़ा से चुनाव लड़ेंगी। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका नतीजों के दौरान लग सकता है। दोस्तों इसके साथ ही अभिषेक मनु सिंह भी लगातार कांग्रेस पार्टी को तमाम मुद्दों पर राहत दिलवाते हैं कोर्ट से, और पूरे इंडिया गठबंधन का भी यहां पर साथ देते हैं, फिर चाहे वह आम आदमी पार्टी के नेताओं को राहत दिलवाना हो या कांग्रेस के। दोस्तों खबर आ रही है, आप लोगों को बताते चले, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए संकट मोचक का काम कर रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। दोस्तों खबर आ रही है कि पहले यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना में अपना राज्यसभा का नामांकन दोस्तों दाखिल किया, और फिर तुरंत ही कांग्रेस कर्नाटक की सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के प्रयास को विफल करने के लिए बेंगलुरु के लिए उड़ान भर दी और पहुंच गए हाई कोर्ट में। और यहां पर खबर आ रही है कि माननीय हाई कोर्ट ने सिद्धारमैया को राहत दे दी है। जी हां दोस्तों, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस को निरंतर स्थिर शक्ति प्रदान करने वाले कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उनको तत्काल प्रभाव से राज्यसभा भेज करके इनाम भी दिया है। दोस्तों इतना ही नहीं, बताते चले कि सिद्धारमैया को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। एमयूडीए केस में 29 अगस्त तक कार्रवाई नहीं होगी, राज्यपाल ने उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला नजर आ रहा है। दोस्तों कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने की तमाम तरह की कोशिशें कर्नाटक में की जा रही हैं बीजेपी के द्वारा, ये यहां पर खबर आई है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी बीजेपी की कोशिशों को नाकाम करते हुए कोर्ट में नजर आए। इसके साथ ही दोस्तों खबर आ रही है, जी हाँ दोस्तों बताते चले, आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, बोले मंत्री को गिरफ्तार करने और उसके इस्तीफा देने से सरकार पर कोई भी खतरा नहीं आता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो सरकार गिर जाती है। बीजेपी की केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके राज्य सरकार गिराना चाहती थी, और उनकी इसी साजिश को नाकाम करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया। ये यहाँ पर बड़ा बयान आया है मनीष सिसोदिया की तरफ से। एक और अपडेट की तरफ दोस्तों चलते हैं, जहां पर खबर आ रही है महंगाई के मामले में यूपी टॉप 5 राज्यों में शामिल है। बिहार शीर्ष पर है जहां पर सबसे ज्यादा महंगाई है, दूसरे नंबर पर असम है, तीसरे पर उड़ीसा। झारखंड में महंगाई दर 1.7% के साथ सबसे कम है, ये यहां पर खबर आई है। यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार है, असम में भाजपा की सरकार है, और उड़ीसा में भी बीजेपी की ही सरकार है। जहां पर सबसे ज्यादा महंगाई है यूपी में भी भाजपा की ही सरकार है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जहां पर भाजपा की सरकारें हैं राज्य के अंदर, वहां पर ताबड़तोड़ तरीके से महंगाई देखने को मिल रही है। दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।